सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केवी के स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। तो केवी ने स्टेनोग्राफर के अलावा भी बहुत सी वैकेंसी अपलोड की है, आप लोग साइट से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, आपको क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, कितना मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है हमारे स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की। तो आप लोगों का सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का जनरल इंग्लिश दिया गया है और जनरल हिंदी दिया गया है और जीए दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों का कंप्यूटर रहने वाला है, जनरल नॉलेज रहने वाला है और एक और सब्जेक्ट आप लोगों का रहने वाला है। तो आप लोगों का यहाँ पर सिलेबस के साथ साथ सब्जेक्ट के साथ साथ आप लोगों का बताया गया है कि क्या क्या आप लोगों के सब्जेक्ट में इंक्लूड है। यानी कि जैसे आप लोग जनरल इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक कवर हो सकती हैं। जैसे कि आप लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, सिनोनियम एंटोनियम आ गया है। मोस्टली कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का जो भी एसएससी का आप लोगों ने प्रीवियस एग्जाम दिया था वही रहने वाला है। सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है। अब यहाँ पर हिंदी ऐड की गई है, तो हिंदी में आप लोगों का प्राइवेट दिया है। ठीक है, उसके बाद मुहावरे, विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, अलंकार, समास, वचन, लिंग, इस तरीके से आप लोगों का ये रहने वाला है। नेक्स्ट आप लोगों का जो जीए दिया गया है, कंप्यूटर लिटरेसी दिया गया है और जीके दिया गया है, उसमें आप लोगों का सेम वैसे ही रहने वाला है, बाकी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि लेवल मैटर करता है। ठीक है, तो लेवल इतना हार्ड नहीं आता है, नॉर्मल लेवल आता है आप लोगों का, जो आप मीडियम कर सकते हैं, मॉडरेट लेवल। तो आप लोगों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके अलावा आप लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से जितना भी आप लोगों के पास टाइम पीरियड हो। नेक्स्ट आप लोगों का रीजनिंग दिया गया है, तो रीजनिंग का सिलेबस भी सेम रहता है। बाकी क्या मैटर करता है, आप लोगों के मार्क्स, जो इंग्लिश और हिंदी आप लोगों का दी गई है वो आप लोगों की सबसे ज़्यादा मार्क्स की दी गई है। वहाँ पर आप लोगों के 25 मार्क्स हैं, 25-25 नंबर के आप लोगों की इंग्लिश और हिंदी आने वाली है। बाकी जो आप लोगों का जीए का बताया, जीके का बताया, वो आप लोगों के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 नंबर के आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान देना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसे कि आप लोगों के एसएससी के एग्जाम में थी। उसके बाद आप लोगों का रीजनिंग बताई गई है, तो रीजनिंग में भी सेम वही सब रहता है। रीजनिंग का सिलेबस सभी एग्जाम में सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में आप लोगों की 20 मार्क्स की दी गई है। कंप्यूटर लिटरेसी जो दी गई है वो 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और 15 मार्क्स की। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है, जो 20 मार्क्स का रहने वाला है। 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का रेशियो रहने वाला है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट रहने वाला है, टाइम डिस्टेंस रहने वाला है, प्रॉफिट लॉस रहने वाला है, परसेंटेज रहने वाला है। तो मेन आप लोगों के जो टॉपिक हैं वो कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, और कंप्यूटर लिटरेसी में आप लोगों का कंप्यूटर से रिलेटेड सब रहने वाला है, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, तो आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर भी जा सकते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, तो जो मेन रहता है वो आप लोगों को पता ही होगा, रैम रोम रहता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब रहती है। उसके बाद क्या है, हम थोड़ा स्किल टेस्ट की अगर बात करें तो स्किल टेस्ट में क्या बताया गया है, जो आप लोगों का टेस्ट रहने वाला है। तो डिक्टेशन बताई गई है। सबसे पहले आप लोगों की जो डिक्टेशन रहने वाली है, जिससे आप लोगों का क्वालिफाई आपको माना जाएगा, तो आप लोगों के 10 मिनट्स बोली है, 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आप लोगों को 50 मिनट्स दिए जाएंगे इंग्लिश वालों को और 65 मिनट दिए जाएंगे हिंदी वालों को कंप्यूटर पर। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आपका दिया गया है, कंप्यूटर पर होगा। और टाइपिंग के लिए जो आप लोगों की स्पीड दी गई है, वो पहले तो यही क्लियर किया है कि कंप्यूटर पर होगा, टाइपराइटर पर नहीं होगा, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश वालों की 40 वर्ड्स दी है पर मिनट और हिंदी वालों की 35 दी है। ओके, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बोला है, आप लोगों को कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस आप लोगों को, एमएस पावर पॉइंट आप लोगों को सब अच्छे से आना चाहिए, इंटरनेट का यूज़ करना आना चाहिए आपको अच्छे से, और 100 मार्क्स का आप लोगों का ये टेस्ट बताया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, एग्ज़ाम भी ठीक लेवल का आ जाता है आप लोगों का। तो कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।